आइए अब हम पढ़ते हैं कि मार्केंसिया में ये एक ब्रायोफिटिक पौधा है और इस पौधे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में मार्फोलॉजी ऑफ मार्केंसिया, एनाटॉमी ऑफ मार्केंसिया, और मैंने बताया था कि हिमालयन जोन में एबंडेंटली वेस्टर्न हिमालय की ओर मार्केंसिया के पौधे पाए जाते हैं जो प्रोस्ट्रेटली ग्रो करते हैं। दो सरफेस होता है, डॉर्सल और वेंट्रल। हमने मार्फोलॉजी बताई थी प्रीवियस वीडियो में और एनाटॉमी बताई थी। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मार्केंसिया। मार्केंसिया में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हमको एक बात बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना है, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि क्या ब्रायोफिटिक पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको बिल्कुल इस ऑप्शन को काट देना है कि इनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल नहीं होता है। यानी कि मार्केंसिया में केवल दो प्रकार से रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा कप के द्वारा होता है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस के द्वारा होता है या बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेज के द्वारा होता है। सबसे पहला जो एबंडेंटली पाया जाता है, बहुत कॉमन टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन that takes place by the development of the gamma cup. This cup-like structure develops on the dorsal surface of the thallus. ये dorsal view है thallus का, यानी ऐसा view है, dorsal surface है, और मिड रिब के अगल बगल कप लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैमा कप। और बहुत सारे गैमा कप हैं तो सबको मिला के कहते हैं गैमी कप कहते हैं। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेन मेथड है। जब ये कप लाइक स्ट्रक्चर डॉर्सल सरफेस पर ग्रो करता है और इस कप का जब हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं, वीनस काटते हैं, तो हमको अंदर गैमा दिखाई देते हैं। देखिए ये गैमा दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे कप को हम गैमी कप कहेंगे। अंदर इसके गैमा है। गैमा कैसा है? ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसके यहाँ बीच में इस पोर्शन को हम नॉच कहते हैं। ये गैमा, यहाँ जितने भी गैमा अंदर पाए जा रहे हैं, इनकी सेल्स में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो हाई अमाउंट में एक्युमुलेट होता है। ये पौधा अनफेवरेबल कंडीशन में सूख जाता है, मर जाता है, और इसका ये जो गैमा है इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब गैमा का मदर प्लांट से अटैच हो जाता है तो इससे ये गैमा ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये गैमा के अंदर जो सेल्स हैं दे आर रिच फॉर द न्यूट्रिएंट्स, मतलब इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल हाई क्वांटिटी में होता है। इनकी सेल्स में ऑयल भी पाया जाता है किसी किसी सेल में, जिसे हम ऑयल सेल भी कहते हैं। और सारी सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में एक्युमुलेट रहता है। यहाँ की कुछ सेल्स लोअर सरफेस की इसकी कहलाती हैं क्या? राइजोइडल सेल। और जब फेवरेबल कंडीशन आने लगता है, एटमॉस्फेयर मार्केंसिया की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होने लगता है, एट दैट टाइम देखिए यहाँ से एक थैलस का डेवलपमेंट और एक थैलस का डेवलपमेंट इस साइड से हो जाता है। यानी कि नए थैलस का डेवलपमेंट गैमा के द्वारा होता है एंड दिस इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा मार्केंसिया गैमा कप के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। द नेक्स्ट मेथड बाय व्हिच इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली इज द डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। हम जानते हैं कि ये डाइकोटोमी दिखा रहा है, तो ये वाला पोर्शन इसका एंटीरियर पार्ट है और ये पीछे वाला पोर्शन इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो दिस पोर्शन इज पोस्टीरियर एंड दिस पोर्शन इज एंटीरियर, आगे का पार्ट है। तो जैसे जैसे ये अपनी लाइफ को पूरा करने
पूरा करने की ओर बढ़ता है तो पोस्टीरियर पोर्शन की सेल्स ओल्ड हो चुकी होती हैं, तो ये डेथ होने लगती है इन सेल्स की, ये डेथ होने लगती है और ये डेथ पहुंच जाती है डाइकोटोमी तक। ये देखिए डाइकोटोमी तक पहुंच गई डेथ। यहाँ की सेल्स क्या हो गई, मर गई। कोई भी चीज़ जब मरती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, उसे सड़ा देते हैं, उसके ऑर्गेनिक कंटेंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंटेंट को सिंपलर वन में मिला करके सारी की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। तो ये जो पोर्शन में सेल्स हैं, ये सारी सेल क्या होंगी, डेथ होगा, डेथ के बाद डीके होगा और डीके होकर के ये दोनों डीअटैच हो जाएंगी दोनों से। तो एक नया थैलस से और एक नया थैलस, देखिए दो सेपरेट पार्ट हैं और दोनों से नए नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो बाई डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस, ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक माध्यम है। अब अगला माध्यम अगर हम देखें तो दैट इज द एडवेंटिशियस ब्रांचेज। एडवेंटिशियस ब्रांचेज, these are special branches. This branch it develop from some species of Markensia. सभी स्पीसीज में डेवलप नहीं होती है, कुछ कुछ स्पीसीज में। यदि हम ये वेंट्रल सर्फेस बनाएं, अगर हम ये मार्केंसिया का ये वेंट्रल सर्फेस बनाएं, ये राइजोइड बनाएं, अगर हम यहाँ ये वेंट्रल सर्फेस है इसका, तो वेंट्रल सर्फेस पे कुछ कुछ स्पीसीज में हम देखते हैं कि लंबी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेज। और इसका ये जो टर्मिनल पार्ट है ये बल्बस होने लगता है और यहाँ की सेल बार बार मल्टीप्लाई होकर कर मल्टी सेलुलर होती है और यहीं से फिर एक नया थैलस का जन्म हो जाता है। सो इन दिस वे you have studied that Markensia reproduces by two methods. One is the vegetative reproduction, other is the sexual reproduction. And vegetative reproduction takes place by three methods: by gamma cup formation, by death and decay of the older portion of the thallus, and by the adventitious branches. तो अगला जो चैप्टर आप इस मार्केंसिया से संबंधित पढ़ेंगे, that will be the sexual reproduction of the Markensia. और इसका आप स्क्रीनशॉट पुनः ले लें ताकि जब आप नोट्स तैयार करें तो आप फिगर सही बना सकें।